नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। तो 2009 जो हम अधिनियम पढ़ रहे हैं, जो आपके ईओ और आरओ के सिलेबस में पार्ट बी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। उसमें हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ेंगे नगरपालिका की शक्तियां और अपराध। इससे पहले वाला जो है हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब धारा 200 199 तक हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। हम इसमें आज करेंगे नगरपालिका की शक्ति और अपराध, जिसमें है धारा 200 से 297 तक कंप्लीट जो है ये वाला चैप्टर होगा। तो आज हमारे जो देखेंगे 200 से 232 तक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे आगे वाली नेक्स्ट क्लासों में। ठीक। अ, अब चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए कि नगरपालिका की शक्तियां और अपराध, मतलब नगरपालिका की क्या-क्या शक्तियां हैं और कोई अपराध करता है तो उसके लिए क्या जुर्माना लगाया जाता है, किस प्रकार से किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, कितनी राशि उनसे वसूली जाएगी, क्या उनको जेल हो सकती है, क्या कारावास हो सकता है, इसके बारे में चर्चा की हुई है इस पूरे जो है अध्याय में। ये अध्याय है 12। तो सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि नगरपालिका की शक्तियां और अपराध किस अध्याय से संबंधित है, वो है 12 से। ठीक। तो धारा 200 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है वो देखो कि धारा 200 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका के भीतर समस्त मल नालियां, शौचालयों, फ्लश शौचालयों और घरों की नालियां, ठीक है, घरों की नालियों नलकूपों का सर्वे तथा नियंत्रण, ये ध्यान रखो, सर्वे तथा नियंत्रण मतलब नगर पालिका का ही जो है कार्य होगा। नगर पालिका का कार्य होगा कि कितनी नालियां हैं, कौन सी मल नालियां हैं, कितनी शौचालय हैं, कौन शौचालयों की नालियां कौन सी, उनका सर्वे और नियंत्रण। उन पर नियंत्रण मतलब कोई अगर नाली ढंग से बनी हुई नहीं है, कोई नाली अगर अपने प्रवाह से अलग बह रही है, मतलब नालियों का मेंटेनेंस वगैरह करना भी नगर पालिका का ही कर्तव्य होगा, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी नालियां हो। ठीक है। तो नगर पालिका ये सुनिश्चित करेगी कि उन सभी नालियों पर उचित जालियां लगी हुई हो और उनको ढक्कनों से ढका गया हो, मतलब ओपन नालियां नहीं छोड़ी जाएंगी, खुली हुई नालियां नहीं छोड़ी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति निजी व्यक्ति खुली हुई नालियां छोड़ता है तो उसे लिखित रूप में नोटिस दिया जाएगा और ऐसी ढकी हुई नमल नालियों नलकूपों के नलकूपों के स्वामी, मतलब अगर कोई निजी व्यक्ति नालियों को ओपन छोड़ देता है, ढक्कन नहीं लगाता है, तो उनको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देने के बाद उनको निर्देश दिए जाएंगे इसे ढक लीजिए, अन्यथा आपके विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 200 के अंदर लिखा हुआ है। धारा 201 में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं कि धारा 201 इसके अनुसार है कि किसी भी जल निकास स्कीम को लागू करने के लिए किसी मार्ग या मार्ग के रूप में किसी स्थान से होकर या उसके आर पार या उसके नीचे से कोई नाली, मल नाली, सुरंग, पुलिया, पाइप या जल मार्ग ले जाना नगरीय निकाय के लिए विधिपूर्ण होगा। देखो, इसका सिंपल से बात है कि कहीं से भी अगर अपन को नाली निकालनी है जनहित में, वो जरूरी है कि इस ए स्थान से हमको ये बी स्थान तक नाली निकालनी है। इसके लिए हो सकता है कोई नाली की जरूरत पड़े, कोई सुरंग बनानी पड़े, कोई पुलिया बनानी पड़े, कोई पाइपलाइन डालनी पड़े, हमें कोई गड्ढा खोद के ले जानी पड़े। तो उसके लिए नगर पालिका स्वतंत्र है, नगर ये निकाय स्वतंत्र है कि किसी भी प्रकार से ए से बी को कनेक्ट करने के लिए वो अपने जो आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है, विधिपूर्ण है वो चीज। ठीक है। तो नगर पालिका द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी ऐसी किसी भूमि पर जिस पर नगर पालिका में निहित कोई नाली पहले से ही बनी हुई है, मतलब कोई नाली पहले से बनी हुई है ना, तो नगर पालिका का कोई अधिकारी वहां पे प्रवेश कर सकेगा और विद्यमान नाली के स्थान पर नई नाली बना सकेगा। अगर उस अधिकारी को लगता है कि ये नालियां हैं जो खराब हो चुकी हैं, इनका जो है मरम्मत नहीं की जा सकती, इनके स्थान पर नई नालियां बनेगी, तो वो नई नालियां बन सकती है ना। या तो मरम्मत की अगर आवश्यकता तो मरम्मत कर सकते हैं, नई नालियां बना सकते हैं या उसके परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन मतलब मान लो कोई छोटी नाली बनी हुई है तो उसकी जगह बड़ी नाली बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। लेकिन वह अधिकारी ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिससे नुकसान हुआ है उसे नगरपालिका द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ठीक है। धारा 202 में क्या लिखा हुआ है? धारा 202 में लिखा हुआ है कि भवन से प्रभावी निकास की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्र में किसी भी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, या फिर नया निर्माण या पुनर्निर्माण किए जाने वाले भवन को ऑक्यूपाई करना तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि क्या-क्या जो चीजें हैं
ऐसे भवन से प्रभावी जल निकास के लिए नगरपालिका को आवश्यक प्रतीत हो कि कोई नाली नहीं बनाई जाएगी। ऐसे भवन उससे अनुलग्न भूमि मतलब ऐसे भवन से जो जुड़ी हुई भूमि है, ऐसे करने ऐसे सभी उपकरण और फिटिंग्स जो जल निकास को एकत्र करने, ग्रहण करने, उसे दूर ले जाने, उससे जुड़ी फिक्चर्स की नालियों को प्रभावी रीति से फ्लश करने के उद्देश्य से, एक सेकेंड, हाँ, फ्लश करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत हो और ऐसी व्यवस्था न की गई हो। मतलब कोई भी मकान तब तक वैध नहीं होगा जब तक ये दो व्यवस्थाएं नहीं की जाएगी। कौन कौन सी व्यवस्था? कि जल निकास का प्रभावी, कोई भी मकान बनाया, हमने मरम्मत किया या पुनर्निर्माण किया मकान को, भवन को बनाया, तो उसमें क्या है कि जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, है ना? अगर नाली की आवश्यकता है तो नाली होनी चाहिए। ऐसे भवन और उससे जुड़ी हुई भूमि के ऐसे सभी उपकरण व फिटिंग्स जो जल निकासी को एकत्र करने, मतलब जल निकासी, जल जो निकास हो रहा है, जो नाली निकल रही है, उसको जल को एकत्रित करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, दूर ले जाने के लिए जो है नाली हो। ये अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो वहां पे जो है उस भवन को वैध नहीं माना जाएगा। ऐसी भवन की नालियां नगर पालिका को नाली से 50 फीट से अधिक दूरी पर स्थित न हो और जो जल निकास के निस्तारण के लिए कानूनी तौर से नियत हो गिरेगी। मतलब कि नगर पालिका का जो कोई मतलब कोई भवन है तो कम से कम 50 मीटर के दायरे में ही वो चीज, 50 फीट के दायरे में ही वो नाली रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाली आपने 100 फीट दूर बना दी या 150 फीट दूर बना दी इस मकान से और यहाँ पाइप डाल के जोड़ दी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह प्रत्येक ऑक्यूपायर को प्रसाधन कक्ष मतलब टॉयलेट, रसोई और स्नानागार से अपशिष्ट जल, मतलब जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, नहाने का हो या अपने जैसे बाथरूम है, टॉयलेट है या फिर कोई किचन है, वहां से कोई भी ड्रेनेज निकलता है, उचित निस्तारण के लिए, है ना, मल वाहन प्रणाली क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। मतलब उसकी अलग से उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। सेप्टिक टैंक बना के करो या फिर किसी भी तरह से करो, नाली में जोड़ने के लिए पाइपों की व्यवस्था करो, किसी सॉरी किसी भी तरह से करो। यदि कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन या निर्देशों की अवज्ञा करता है तो दोष सिद्धि पर 2 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, नया मकान बना रहे तो इन चीजों को फॉलो करना कि नाली जो भी अपना ड्रेनेज सिस्टम है उसको तरीके से करना होगा। ओके, धारा 203 के अनुसार भवनों या भूमियों के मालिक और ऑक्यूपायर्स को नगरपालिका की नालियों में उत्सारण करने का अधिकार होगा। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है तो इसलिए मैं थोड़ा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था प्रॉपर तरीके से। ठीक है, धारा 204 के अनुसार मल नाली तथा वर्षा का जल नाली पृथक पृथक हो सकेगी, जिसमें एक नाली घर्षणोत्पादक पदार्थों और मल के लिए होगी तथा दूसरी नाली वर्षा जल और अदूषित अधोमृदा जल के लिए होगा। मतलब नालियां दो तरह की बनेगी। एक नाली में तो आपका जो है मल नाली होगी और एक नाली होगी वर्षा जल नाली। यहाँ पे आपने देखा होगा कि दो नालियां नहीं होती है ना, नालियां एक ही तरह की होती है, एक रोड के इस तरफ और एक रोड के इस तरफ। लेकिन जहाँ पे सीवरेज सिस्टम होता है ना, वो भी मल नाली में आता है, तो सीवरेज से भी जो आपकी जो नाली है वो रहती है, मतलब मल नाली है सीवरेज भी। और दूसरी होगी वर्षा जल के लिए जो बाहरी नाली हमको दिखती है वो हो गई। तो उसमें दो प्रकार की नालियां होगी, ये धारा 204 में लिखा हुआ है। धारा 205 में क्या लिखा हुआ है कि दूसरे व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार नगरपालिका के लिखित आदेश से दिया जाएगा। इसमें नाली के स्वामी को दूसरा व्यक्ति क्षतिपूर्ति देने का हकदार होगा। ऐसी नालियां या भूमि पर सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में अपने सहायकों और कामगारों के साथ किसी भी समय प्रवेश करने के लिखित नोटिस पर निर्माण कार्य, नाली का रखरखाव मरम्मत, नाली का रखरखाव मरम्मत, फ्लशिंग या उसकी सफाई या उसका कोई उत्तरदायित्व निर्वहन करने का अधिकार होगा। मतलब मान लो ये मकान है ना, और ये मेन रोड है, मुख्य रोड, और यहाँ पे भी मकान है छोटे 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 छोटे,
और छोटे-छोटे मकान में तो यहाँ पे मान लो खाली पड़े हुए हैं ये, ठीक है? लेकिन ये मकान पहले बन चुका है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसने नाली की व्यवस्था कर दी खुद नहीं प्राइवेट की, सरकारी तो पता नहीं कब बनेगी, मैं इसमें जोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए ड्रेनेज सिस्टम। अब यहाँ पे ये मकान बनाया, अब ये मकान वाला नाली इसमें जोड़ने को बोल रहे हैं। तो ऐसे नहीं जोड़ देगा इसमें, इसमें जोड़ नहीं सकते ये तीनों मकान वाले। उसके लिए क्या होगा कि इनको पहले नगर पालिका, क्योंकि इसने अपने पैसों से बनाई है नाली, तो नगर पालिका में पहले बताना पड़ेगा और नगर पालिका में बताने पर इनको लिखित रूप से नोटिस दिया जाएगा, ठीक है? नोटिस देने के बाद जो निर्माण में खर्चा आया है ना, तो इनमें बाँट दिया जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया ना आपके इसमें कि लिखित नोटिस कर निर्माण कार्य और लिखित नोटिस दिया जाएगा और क्षतिपूर्ति देने का हकदार होगा। तो इनके बट में जो-जो पैसे आएँगे वो इसको दे दिए जाएँगे, तो फिर इसमें जो है नाली में जोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल धारा 205 में लिखा हुआ है। धारा 206 में क्या लिखा हुआ है कि धारा 205 के अधीन ऐसी नालियों में कार्य इस प्रकार किया जाएगा जिससे नुकसान कम से कम हो और कार्य का निष्पादन में नुकसान हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति भवन मालिक को की जाए। ठीक है? ये लिखा हुआ है। धारा 207 में क्या लिखा हुआ है कि जिस भूमि पर से नाली ली जाए उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में भूमि के स्वामी को अधिकार दिया जाता है कि नगर पालिका यदि ऐसे भवन निर्माण को मंजूरी देती है तो उस भवन के मालिक को जिसके फायदे के लिए नाली बनाई गई थी उस नाली को बंद करके हटाने या उसकी दिशा बदलने के लिए लिखित नोटिस दे सकेगी। ठीक है? मतलब कि जिस भूमि पर से नाली ली जाए, उसके बाद अगर कोई भवन का निर्माण होता है, तो उस भूमि के स्वामी को अधिकार दिया गया है कि नगरपालिका ऐसे भवन और निर्माण को मंजूरी देती है, तो उसके भवन मालिक को फायदे के लिए नाली बनाई गई थी, तो उस नाली को बंद भी कर सकती है। जैसे मान लो, ये प्लॉट है, ये मेन रोड है, ठीक है? अब इसकी गली यहाँ पे से जा रही है, ये ये मान लो, ये रोड, ये गली हो गई, ठीक है? अब ये यहाँ से नाली बनाने के बजाय, इसमें जोड़ने के बजाय कि यहाँ से किसी की प्लॉट के बीच में से नाली निकाल सकता है कि अगर कोई वो प्लॉट खाली है तो मान लो। लेकिन अब ये बोलेगा कि मैं तो यहाँ पे मकान बनाऊँगा, तेरी नाली को बंद कर ले। तो नाली को बंद करने के लिए क्या होगा कि ऐसे दादागिरी से तो ये मानेगा नहीं, क्योंकि ये भी तो बदमाश है ना, क्योंकि किसी के प्लॉट में से नाली बना दी उसने। तो क्या होगा कि इस जगह पर जो नाली बनी हुई है, तो ये भूखंड स्वामी परमिशन लेगा पहले तो मकान बनाने की। परमिशन लेगा और नगर पालिका ये जो नाली बनी हुई है ना, इसको हटा देगी यहाँ पे से, ठीक है? और उसको हटाने की दिशा बदल देगी कि इधर से नहीं आप इधर से जोड़ दो, ठीक है? ये भी इसमें जोड़ देगा। तो ये है कि अगर पहले से अगर किसी की भूमि में से नाली निकाली हुई है, तो उस नाली को जो है बंद कर सकती है, ये नगर पालिका की शक्ति है, धारा 207 में लिखा हुआ है। धारा 208 में क्या लिखा हुआ है कि शौचालयों की व्यवस्था करना, कि नगर पालिका की राय में भवनों में शौचालय, नलकूप या अतिरिक्त शौचालय, फ्लश आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। फ्लश आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भवन में शौचालय स्थापित नहीं करता, तो उसे लिखित नोटिस देकर ऐसा करने के लिए निर्देश दे सकती है। आपने देखा होगा स्वच्छ स्वच्छ भारत मिशन चला है ना, जब से तो सभी घरों में शौचालय बन चुके हैं, परंतु ऐसा पहले नहीं था। और यदि अब कोई भी मकान बनता है तो उसको ये अनिवार्य है कि वो टॉयलेट बनाए पहले, ठीक है? तो नगर पालिका इसके लिए नोटिस जारी कर सकती है। नगर पालिका लिखित नोटिस में जहां 20 या 20 से अधिक कर्मकार नियोजित हो या जो किसी बाजार, विद्यालय, नाट्यशाला या सार्वजनिक सम्मेलन हो, वहां के स्वामी या प्रबंधक को शौचालय तथा मूत्रालय की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दे सकती है। मतलब जहां पर अगर 20 कर्मचारी कार्यरत हैं, है ना? 20 लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई बाजार हो गया, विश्वविद्यालय हो गया या कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर जो है अलग से शौचालय की व्यवस्था करनी होगी, किसी भी संस्थान को, चाहे सरकारी हो, चाहे निजी हो। कोई दुकान हो, चाहे मान लो कोई शोरूम है और वहाँ 20 लोग काम कर रहे हैं, तो उसको शौचालय की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से करनी ही पड़ेगी। ये नियम है, ठीक है? 208 में। साथ ही नगर पालिका लिखित नोटिस से किसी भी मालिक को निर्देश दे सकती है कि शौचालय की पर्याप्त दीवार और छत हो। मतलब मान लो ऐसे नहीं कि यहाँ ये 2 पत्थर खड़े कर दिए और ये बन गया आपका शौचालय, ऐसे नहीं। छत भी होना अनिवार्य है शौचालय की, निर्धारित दीवार होनी चाहिए और छत होनी चाहिए, ठीक है?
द्वार बंद हो, दरवाजा भी होना चाहिए, उसकी विष्ठा नगरपालिका की नाली या प्राइवेट नाली से सीधे नहीं बहाया जाए। ऐसा नहीं कि आपने जो बरसात वाली नाली है उसमें वो जो है गंदगी को खोल दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अवज्ञा करता है तो दोष सिद्धि पर उसे 1 से 2 माह का सादा कारावास, 2000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है ना आपके घर्णोत्पादक पदार्थ, है ना, जैसे मल हो गया या फिर टॉयलेट हो गया, तो ये ओपन में नहीं होने चाहिए, ओपन में नहीं बहने चाहिए। आपने देखा होगा कई जगह पर ये सारी चीजें ओपन में होती हैं, तो वो बिल्कुल इलीगल है। नगर पालिका का अधिकारी उस पे 2000 से 5000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। लेकिन क्या करें, जनता ही ऐसी है, जनता ही नहीं समझती है। ठीक है। नगर निगम ने जयपुर में क्या पूरे नगरीय निकायों ने आप देखोगे हर जगह सुलभ शौचालय की व्यवस्था करी है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, परंतु लोग नहीं मानते हैं। लोगों को जो है अपनी आदतों को सुधारते नहीं है, और फिर सारा दोष देते हैं कर्मचारियों पे या फिर आपके सफाई कर्मचारियों पे कि यहाँ पे सफाई नहीं हो रही। लेकिन ये तो देखो ना, गंदगी कौन कर रहा है। ठीक है, तो ये है चीज। नेक्स्ट चीज क्या है, धारा 209, कारखानों, स्कूलों तथा पब्लिक पैलेस में शौचालयों तथा मूत्रालयों का निर्माण करना। कारखानों, स्कूलों, पब्लिक पैलेस में शौचालयों या मूत्रालयों का निर्माण करना, ये धारा 209 के अंदर लिखा हुआ। नगर पालिका प्रत्येक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, विद्यालय, होटल, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, सामुदायिक केंद्र, बाजार, विवाह हॉल, सिनेमा हॉल, सभा भवन, क्लब, मनोरंजन केंद्र, मनोरंजन पार्क आदि में शौचालय मूत्रालय को बनाने के नोटिस दे सकती है। मतलब इसका यह है कि जहां पर भी पब्लिक चाहती है, चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो, चाहे वो निजी स्थान हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे आपके केंद्र हो, चाहे विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे सभा सदन हो, चाहे सिनेमा हॉल हो, चाहे विवाह हॉल हो, कुछ भी हो, पब्लिक जाती है वहां पर जो है टॉयलेट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, नगर पालिका की। वो नोटिस दे सकती है कि आप निजी हैं तो, सरकारी है तो वो बना देगी नगरीय निकाय, लेकिन अगर कोई निजी है तो निजी में टॉयलेट बनाने की जिम्मेदारी के लिए नोटिस दे सकती है। ठीक है, पर्टिकुलर संस्थान को। साथ ही इन्हें गंधहीन तथा स्वच्छ बनाए रखने का प्रबंधन करना होगा, मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, और महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ऐसे स्थानों का प्रभारी व्यक्ति दोष सिद्धि होने पर 10,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर कोई इस तरह के ऑर्डर टॉयलेट नहीं बनाता है, बात नहीं मानता है, तो उसे 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 210, धारा 210 के अनुसार है, नगर पालिका के भीतर स्थित समस्त मल नालियों, शौचालयों, फ्लश शौचालयों, गृह नालियों और नलकूपों आदि जब तक नगरीय निकायों के खर्चे से न बनाए गए हों, उस भूमि या भवन के स्वामी जिसके वे हैं उन्हें परिवर्तित किया जाएगा और उनकी मरम्मत की जाएगी। मतलब नगर पालिका के भीतर सभी समस्त मल नालियां, शौचालय, मतलब जितने भी टॉयलेट हैं, नालियां हैं, शौचालय हैं, है ना, और नलकूप हैं आदि जब तक नगरीय निकाय के खर्चे से न बनाए गए हों, तो उस भूमि या भवन के स्वामी जिसके वे हैं उन्हें परिवर्तित किया जाएगा, उनकी मरम्मत की जाएगी। मतलब नगर पालिका का ये जिम्मेदारी है कि कोई भी टॉयलेट को मरम्मत करना है या बनाना है ना। नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा स्वामी से किसी ऐसे शौचालय या मलरूप को तोड़ देने या बंद करने की अपेक्षा कर सकेगी जो नगरीय निकाय की राय में न्यूसेंस करता हो या साफ नहीं रखा जाता। मतलब मान लो कोई टॉयलेट बना दिया और वहां पे पता चलता है कि ये गंदगी होती है यहाँ पे, या फिर ऐसी जगह पे टॉयलेट का चिन्हीकरण कर दिया गया है कि वहां पर जो है आमजन को समस्या होती है, तो उस जगह पे नगर पालिका स्वतंत्र धारा 210 के अधीन ही वो उस जगह से टॉयलेट को हटा सकती है। धारा 211 के अनुसार है कि विद्यमान प्राइवेट नालियों को जो सामान्य पद्धति के अनुकूल नहीं है नगर पालिका बंद कर देगी। धारा 211 में भी यही कि बंद कर देगी, विद्यमान पद्धति के अनुसार नहीं है तो। धारा 212 में लिखा है कि जो मल नालियां अपराधिकृत व्यक्ति से बनाई गई है उन्हें लिखित नोटिस देकर नियम उपनियम आदि के अनुसार बनाया जा सकेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसा नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, है ना, धारा 212 के अनुसार। धारा 213 में क्या लिखा हुआ है कि नगर पालिका की नालियों का अतिक्रमण और निरीक्षण, नालियों का भी अतिक्रमण और निरीक्षण
यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना मल नाली या नाली बनाता है तो उसे 1000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा और नगरपालिका लिखित नोटिस देकर उसे तोड़ने, परिवर्तन करने या पुनर्निर्मित करने की कार्रवाई कर सकती है। धारा 214 में लिखा हुआ है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किसी मल नाली, नाली, शौचालय प्लस शौचालय, गृह नाली या नलकूपों का निरीक्षण सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में अपने सहायक और कमकारों के साथ करेगी। मतलब कि कोई भी निरीक्षण होगा नालियों का या मल नालियों का या टॉयलेट का तो सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के मध्य ही होगा। ऐसा नहीं कोई रात में जा रहा है और वहां पे जाके निरीक्षण कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये नियम है। ठीक है, ऐसे निरीक्षण तथा जमीन भरवाने और उससे पहले जैसी कराने का खर्चा जब तक कि मल नालियां, नाली, शौचालय, फ्लश शौचालय, गृह नाली, नलकूप अवस्थित दशा में न पाया जाए, अन्यथा कुल खर्चों का 10% की दर से प्रशासनिक पर्यवेक्षण चार्ज वसूला जाएगा। ये लोग एक और पेनल्टी। ठीक। धारा 215, धारा 215 में लिखा कि कुछ कार्य जिसमें नगर पालिका स्वयं करेगी, न कि भवन के मालिक से करवाएगी। मतलब कुछ कार्य नगर पालिका खुद करेगी। क्या करेगी? जैसे जल के निकास के लिए पाइप फिटिंग्स, उपकरण आदि जनहित में नगर पालिका के खर्चे से ही किए जाएंगे। ठीक है। धारा 216 में क्या लिखा हुआ है? जल प्रणाल ले जाने की शक्ति, मतलब वाटर ड्रेन के अनुसार राज्य सरकार का वाटर सप्लाई विभाग कार्यों का निर्माण तथा रखरखाव का कार्य सौंपेगा। उन्हें रिन्यू, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन का कार्य नगर पालिका करेगी। मतलब नालियां बनाने का काम पीएचडी का होगा, मतलब जो भी वाटर से संबंधित, वाटर ड्रेन से संबंधित डिपार्टमेंट है, परंतु उनका रखरखाव, मेंटेनेंस, मरम्मत का कार्य किसका होगा? नगर पालिका का होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि नालियां का बनाने का काम ये वाटर विभाग का ही, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां पे भी वाटर विभाग मतलब जल विभाग ने नालियां बनाई है तो उनका भी रखरखाव नगर निकाय करेगी। इसका मतलब ये है। खुद तो नालियां बना ही रही है नगरीय निकाय, लेकिन उनका भी रखरखाव जो है वही करेगी। व्यावसायिक बहिर्स्राव के बारे में विशेष प्रावधान। धारा 217 में क्या लिखा हुआ है कि व्यावसायिक परिसर, मतलब कोई व्यावसायिक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है तो उसका अधोभोगी जो उसका उपयोग में ले रहा है, नगर पालिका के अनुमोदन से व्यावसायिक बहिर्स्राव के जल निकाय से जुड़े प्रावधान कानून के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होंगे। मुख्य नगर पालिका की अधिकारी की राय में, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रभावित जल निकास के समुचित साधन और व्यावसायिक बहिर्स्राव के पर्याप्त उपाय के बिना है, उसकी नालियां आपत्तिकारक तो नहीं है, या उन्हें नगरपालिका के क्षेत्र में सामान्य नालियों में तो मिला तो नहीं दिया है उसने, है ना, शुद्धता का ध्यान तो नहीं रखा है, तो इन वहां क्या करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी लिखित में नोटिस देगा और स्वामी से अपेक्षा करेगा कि बहिर्स्राव का निस्तारण ऐसी नालियों में होकर जो शर्तों के अधीन जो नोटिस में दी गई है के अनुसार किया जाए, अन्यथा बहिर्स्राव रोक दे। मतलब अगर कोई गैरकानूनी रूप से बहिर्स्राव करता है, मतलब नालियां खोल देता है, तो उसको नोटिस दिया जाएगा। ठीक है। किसी नगरपालिका नाली में निस्तारण से पहले बहिर्स्राव का शोधन करें, उसके लिए आवश्यक एक्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करें, ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करनी होगी। ऐसी सामग्री, आकार और विवरण की नालियां का निर्माण करें जो नोटिस में बताए गए हैं। मतलब उस नोटिस में उल्लेख किया गया होगा कि आपको मतलब पर्टिकुलर जगह के हिसाब से पर्टिकुलर नोटिस दिया गया होगा ना कि यहाँ पे ये समस्या है, यहाँ पे ये समस्या है। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है आपकी धारा 217 में। धारा 219 में क्या लिखा हुआ है कि जल प्रणाली का म्युनिसिपल नालियों पर बिना अनुमति के भवन, रेल व निजी मार्ग को न बनाया जाना। मतलब धारा 219 में क्या लिखा हुआ है कि नगर पालिका द्वारा बनाई गई नाली, वाटर चेन या किसी अनुमति के कोई भवन, बाढ़, दीवार, ढांचे का निर्माण नहीं किया जाएगा। इनके द्वारा यदि कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
तो मार्गों को हटाने का खर्चा आएगा तो रेलवे प्रशासन में उत्तरदायी व्यक्ति से वसूला जाएगा। मतलब नगर पालिका ने कोई नाली या बनाई है तो उसके संबंध में ये प्रावधान किया हुआ है कि रेल निजी मार्ग का नहीं बनने उस जगह से नहीं गुजरेगी। ऐसा नहीं कि नाले बना दिए और नाले को हटा के वहां से रेल की पटरी बिछा दी, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता भी है तो उस जो नालियां बनाने का खर्चा है वो रेल प्रशासन से लिया जाएगा। धारा 220 में कहा गया है कि नगर पालिका अधिकारी यदि किसी रेल लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली रखना या ले जाना चाहता है तो रेल प्रशासन को सूचित करेगा पहले। नगर पालिका भी हो सकता है, नगर रेल बिचौली और रेल से उधर दूसरी तरफ नाली लेके जानी, तो उसका खर्चा नगर पालिका द्वारा ही वहन किया जाएगा, लेकिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, तो धारा 220 में ये उल्लेख है। ठीक है, हमने धारा 200 से लेके धारा 220 तक कंप्लीट कर लिया। अब धारा 221 से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही और धन्यवाद। और आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए प्लीज, और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। एक बार ये हमारा हो जाए नगर पालिका है, उसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में भी आपको उसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।